जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे यूनिट 7 चल रहा है तो इसमें 9th क्वेश्चन करना है ना? सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 9th क्वेश्चन करना है। 13 ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। ये तालीफात में से पूछा गया है कि किसकी तालीफात है ना? तो फजल क़िस्सा अल-वसीय्या, ये हकीकी, ये हकीकी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। याह्या हक्की के बारे में बात की थी हम लोगों ने। जी, थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएँगे। अच्छा। अब्बास महमूद अख्तर के बारे में नहीं किया था ना, अब्दुल कादिर फ़ाज़ली पे भी नहीं किया था, फ़ाज़िल पे भी नहीं किया था। हुँ। ये यहाँ खेल गए, मतलब नुक्कात को लिस्ट में रख दिया। यहाँ बात चल रही रिवाया की, लेकिन ये शख्सियात लेके आ गए नुक्कात की। जी, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ बात चल रही है, मतलब यूनिट चल रहा है हमारा 7, और यहाँ लेकर के आ गई ये अब्बास महमूद अक्काद और ताहा हुसैन इब्राहिम अब्दुल कादिर माज़नी वगैरह को, यानी जिनका ताल्लुक नक़द से है। हाँ, अब्दुल कादिर अल-माज़नी का ताल्लुक वहाँ से है ना? 8th यूनिट से है ना? हुँ, तीनों का ताल्लुक। हाँ, जी बिल्कुल, वहाँ भी आएगा। हुँ। तो अगर याह्या हक्की को देखना हो तो याह्या हक्की की जो पैदाइश, याह्या हक्की का जो मुकम्मल नाम है वो याह्या बिन मोहम्मद इब्राहिम हक्की है। आवाज़ पहुँच रही है मेरी? हाँ, पहुँच रही है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, तो हम इसलिए अपने आप को म्यूट कर रहे हैं। ओके, बीच में अगर किसी का ना पहुँचे तो मैसेज कर दीजिए, बता दीजिएगा। आप लोग भी जो है, आप मतलब आप में से कोई भी बोलना स्टार्ट कर देना। हाँ, ठीक याह्या हक्की के बारे में। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं याह्या हक्की के बारे में। तो इनका जो मुकम्मल नाम है वो याह्या बिन मोहम्मद इब्राहिम हक्की है। और ये जो हमारे हैं किस्सा कसीरा की कैटेगरी से आते हैं। वो रिवायत के, और ये रिवाया भी इन्होंने लिखे हैं। इनको रिवायुन मिस्रियुन भी कहा जाता है, रिवाय मिस्री। और इनके अगर पैदाइश का ताल्लुक है तो इनकी पैदाइश 1905 में हुई है, असैयदा ज़ैनब नामी जगह में, यानी काहिरा में कोई जगह है असैयदा ज़ैनब, वहां पर इनकी पैदाइश हुई है सैयदा ज़ैनब में। और इनका जो खानदान था वो असलन क्या था, तुर्की था। और नुक्काद के नज़दीक इनको अल-क़िस्सा अल-क़सीरा यानी फ़न्नुल क़िस्सा अल-क़सीरा का राइट समझा जाता है। लेकिन अल-क़िस्सा अल-क़सीरा का राइट कौन है हकीकत में? इनको तो नुक्काद समझते हैं राइट फ़न्नुल क़िस्सा अल-क़सीरा, लेकिन जो हकीकत में है वो कौन है? محمود تمور. हाँ, और उक़्सूसा, राइट फ़न्नुल उक़्सूसा। अहमद तैमूर होंगे शायद। अहमद तैमूर है। अहमद तैमूर के वालिद जी। ये मोहम्मद तैमूर महमूद तैमूर के वालिद की बात कर रहे हैं। नहीं, वालिद की बात नहीं कर रहे, राइड की बात कर रहे, राइड। नुक्काद के नजदीक याह्या हक्की को भी राइद फन्नुल किस्सा कसीरा समझा जाता है, यानी रो नुक्काद जो है इनको जो है ना राइड समझते हैं किस्सा कसीरा के फन के। वो मैं बोल रही हूँ अहमद तैमूर जो है, उनको बोल रही हूँ कि वो कौन है। अच्छा, भाई है शायद वो तो उनके। ठीक है, देखते हैं। भाई है या वालिद वालिद साहब है, कोई बताए? मुझे वालिद साहब याद है, ये मोहम्मद तैमूर महमूद तैमूर जो है, हाँ हाँ। तो उनकी फिर शायद वालिद है अहमद तैमूर। कोई और क्लियर करे हमारा ये डिफरेंस। देखते हैं, बताते हैं।
और अगर हम पूछे जाए राइदुल रिवाया तारीखिया कौन है? जुची ज़िदान है तो। और राइदुल रिवाया ये राइदुल किसस अल इस्लामिया। ये भी जुची ज़िदान है शायद। जुर्जी ज़ैदान है ये भी। और इसी तरीके से अगर पूछ लिया राइदुल शेर अल मलहमी। ये अहमद शौक़ी। नहीं, राइदुल शेर अल मलहमी। हमें ये एग्जैक्टली याद नहीं। अंतरा बिन शद्दाद। अंतरा बिन शद्दाद हमारे राइदुल शेर अल मलहमी है। और राइदुल वस्फ अल मादी अल नकली कौन है? राइदुल वस्फ नकली अल मादी, ये इमरुल कैस हमारे हो जाएंगे। और राइदुल शेर अल क़िससी हमारे हो जाएंगे जरबल बिन औस। और राइदुल गज़ल अल क़िससी ये हमारे उमर इब्न रबिया हो जाएंगे। और अमीरुल रिवाया अल अरबिया नजीब महफूज। तो इस तरह ये भी पूरे याद कर लेना। जो शौकी का आता है वो आता है राइदुल शेर तमसीली, वो हमारे अहमद शौकी है। आवाज पहुंची रही है मेरी आप लोगों को? हाँ हाँ, मैं वो सर्च कर रही थी ना इसलिए बोल। आप लोग भी ऐड करें कुछ बीच में, जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर। हाँ, अगर इनके वालिद को देखते हैं हम तो वजारतुल औकाफ में ये काम करते थे इनके वालिद। और ये इनका ताल्लुक जो है ना, ये अदब और फन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और इनकी जो वालिदा थी सैयदा हानम, वो जो है तुर्की से उनका ताल्लुक था। और इनकी वालिदा का मतलब तफक्को फिद्दीन और सीरत और इसी तरीके से मगाजी, ये अहम पॉइंट है हमारे लिए कि इनकी वालिदा जो है ना दीन में अच्छी खासी इनको समझ थी दीन के बारे में। और सीयर और किताबुल मगाजी का वो मताला किया करती थी इनकी वालिदा, यानी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। और याया हक्की के जो अबवैन यानी माँ और बाप कहाँ के थे? तुर्की थे। तो अगर और नज़ार कुब्बानी के जो वालिद और माँ कहाँ की थी? आप में से किसी को? ये सूरी थे ना। नज़ार कुब्बानी के वालिद सूरी थे, माँ कहाँ की थी? फलस्तीनी लिबनानियाँ होंगी शायद। नहीं, माँ तुर्की थी। ठीक है। नज़ार नज़ार कुब्बानी की माँ तुर्की थी। और इसी तरीके से अहमद शौकी बाप कुर्दी थे, माँ तुर्की थी। और इसी तरीके से मारूफ रसाफी जो है, इनके भी बाप कुर्दी माँ तुर्की, सेम अहमद शौकी की तरह। और मनफलूती बाप मिस्री अम तुर्कमानी, मारूफ रसाफी की बाप कुर्दी है अम तुर्कमानी है। तो इसके भी पूरी लिस्ट है, भेजी हुई थी शायद ग्रुप में, तो वो देख लेना आप लोग। और इनके जो वालिद का नाम है वो इब्राहिम है और माँ का नाम सईदा हानम है। अगर हम याह्या हक्की की तालीम की बात करते हैं तो याह्या हक्की की इब्तिदाई तालीम जो हुई है उनके वही इलाके में हुई है, यानी सैयदा ज़ैनब के किसी मकतब में हुई है। और उसके बाद इनका जो खानदान था वो सैयदा ज़ैनब आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरे यार, फिर आवाज कट गई। ये नेटवर्क, आप में से कोई करे, मेरा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। अब आ रही है? हाँ ठीक है। ठीक है, दो फिर 1912 के अंदर इनका ये जो इल्तिहाक होता है वो मदरसा वालिदा अब्बास बादशाह अल अव्वल अल इब्तिदाइया, ये मदरसे का नाम है, मदरसा वालिदा अब्बास बादशाह अल अव्वल अल इब्तिदाइया, जो कि कहाँ पर वाक़ है? असलीबिया जगह में वाक़ है, काहिरा के अंदर। वहां इसका मतलब इल्तिहाक हुआ 1912 के अंदर। और ये मदरसा क्या था, यानी इस मदरसे के अंदर ना फ्री पढ़ाई होती थी फकरा के लिए और आम पब्लिक के लिए। मतलब इस मदरसे के अंदर फ्री पढ़ाई होती थी। और ये वही मदरसा है जिसमें मुस्तफ़ा कमाल बादशाह ने भी तालीम हासिल की है। वहां पर याह्या हक्की ने जो है 5 साल गुजारे। और 1917 के अंदर अपनी इब्तिदाई यानी शहादा की इब्तिदाई तालीम की डिग्री हासिल की।
उसके बाद मदरसा सूफिया से मुल्तहक हो गए, फिर मदरसा इल्हामिया सानविया से, वहां पर 2 साल ठहरे और वहां से इन्होंने हत्ता नाला शहादतुल किफा यानी किफात का शहादा हासिल किया, किफात की डिग्री हासिल की। किफात बोलते हैं जो मुख्तलिफ वो होते हैं ना, प्रोफिशिएंसी बोल सकते हैं आप किफात का अगर तर्जमा करेंगे, प्रोफिशिएंसी। जो हमारे वो होते हैं बहुत से डिप्लोमा वगैरह होते हैं, तो उसी की ये है, अगर आप इसे समझेंगे, शहादा किफा। ठीक है ठीक है। और 1900 का है अल हुकूक सुल्तानिया। और उसके बाद जो इनके जो मशहूर थे, यानी उस इनके जो साथी थे, जो कि मशहूर शख्सियत थी, वो है तौफीक अल हकीम। और इन्होंने लिसानी आपकी आवाज ब्रेक हो गई है फिर से। से जो किया, यानी अब लिसीस के अंदर, तो हमारे यानी वकील के पेशे से, जिन्होंने अपना जो पढ़ाई की है वो उसमें की है, लॉ में की है। यहया क़िना। आप में से किसी को कुछ याद आ रहा है इनके कंप्लीट की हो? बोले आप लोग। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओहो, आप में से कोई ये हुकूक से इन्होंने वो किया है ना अपना। कोई और स्टार्ट करे, फिर जो बीच फिर नेटवर्क का इशू सही हो जाएगा उसके बाद। ये मदद से हुकूक से मुल्तहक हो गए थे ना, तो हमारे इसमें और भी 2-3 लोग हैं जो जिन्होंने हुकूक की पढ़ाई की, जिनमें अहमद शौक़ी आते हैं और ये मोहम्मद हुसैन हैकल आते हैं। इसके अलावा किसी को कोई याद आ रहा है? तौफीक हकीम का जिक्र यहाँ खुद है, ये भी हाँ, हमारे सिलेबस में है। हाँ, ये भी हुकूक से मुल्तहक था ना? आप में से कोई आप इससे करते रहे, क्योंकि मेरे यहाँ आवाज कट रही है, बीच में बार बार रुक जा रहा हूँ, तो देर हो जाएगी बहुत ज्यादा। आप हमा लोग करते हैं। हमारे बैकग्राउंड में मैं- आवाज़ बहुत आएगी इसलिए मैं माइक को ऑफ कर दे रही हूँ। ठीक है। और ये हम अच्छा चलिए इससे बाद में बोलते, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो मैं थोड़ा-सा अहमद अमर के बारे में बता दूँगी। अच्छा, तो हुकूक से जिनका ताल्लुक है वो तो 2 आपने बता ही दिए, यानी इनका हुसैन हैकल हो गए और तौफीक अल हकीम हो गए। इसी तरीके से हमने अहमद शौकी के बारे में पढ़ा है, उनका ताल्लुक भी हुकूक से था। और हमने अबुल कासिम अश-शाबी के बारे में पढ़ेंगे, उनका ताल्लुक भी हुकूक से है। एहसान अब्दुल कुद्दूस, इनका ताल्लुक भी हुकूक से है। नज़्ज़ार क़ुब्बानी के बारे में हमने पढ़ा है, उनका ताल्लुक भी हुकूक से है। और अजीज़ अबाज़ा जो हैं हमारे, उनको हम पढ़ेंगे तो उनका ताल्लुक भी हुकूक से है। गाज़ी अल-क़ुसैबी का ताल्लुक हमने पढ़ा है, गाज़ी अल-क़ुसैबी, क्या उनका ताल्लुक भी हुकूक से है? उनको मैंने पढ़ा नहीं है अभी। आप में से कोई बताइए गाज़ी अल-क़ुसैबी। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ इसमें, इनका ताल्लुक भी हुकूक से ही है। चलिए ठीक है। अम, उसके बाद इन्होंने जो है वकीलुन नियाबा का काम किया, यानी प्रोसिक्यूटर जिसको बोलते हैं, प्रोसिक्यूटर, यानी जो है किसी के केस को लिखता है या पेश करता है अदालत के अंदर, उसको प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। वकीलुन नियाबा इसको अरबिक में बोलते हैं, तो उनका काम किया। और उसके बाद ये मुकम्मल वकील बन गए और सिकंदरिया चले गए। वहां जाकर वहां इसलिए गए ताकि एक बहुत बड़े वकील थे जिनका नाम था अल उस्ताज जकी आरीबी, उनके साथ रह करके ये है काम काम करे, मतलब उनकी ये वकील के पेशे को अच्छे से सीखे लोग, इसके लॉयर के प्रैक्टिस जो करते हैं। और इनको वहां पर ही मुतय्यन हो गए, इनको 6 जुनीहा मिलते थे महीने के। फिर उसके बाद ये अल बुहैरा आ गए और वहां पर इनको महीने में मिलते थे 12 जुनीहा। और इसी दरमियान इनको जो है मिस्र के अंदर जो वो होता है अल कुंसलिया मिस्रिया में जो है इनको अ,
मिस्र के अंदर जो वो होता है सफारत खाने होते हैं और उनमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका काउंसिल अमीन इनको बना दिया, इनको अमीन काउंसिल मुतय्यन कर दिया। इजिप्ट इजिप्ट काउंसिल में ना काउंसलेट एज अ काउंसलेट। हम्म। हेलो। आ रही है आवाज। हाँ, क्या आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं मैं पूछ रही थी एज अ काउंसलेट ना, आप काउंसिल की बात कर रहे हैं ना। कुंसुल, ये है अल कुंसुलिया अल मिस्रिया। कुंसुलिया मतलब उस जगह को बोलते हैं ना सिर्फ। आप बताए किसी को कुछ पता इसके अल कुंसुलिया सिफारत किसको खाने बोलते की, हैं? जैसे सफारत सिफारत खाने की खाना बोलते हैं, होता है ना सफारत खाने उसकी की एक, बोलते हैं ना। नहीं जैसे कि सिफारत खाना तो एक जगह पर होता है, उसकी जो हम्म। अलग अलग ब्रांचेस होती हैं अलग अलग शहरों में ना, हम्म। तो कॉन्सुलेट बोलते हैं। कॉन्सुलेट में ही इन्होंने काम किया है शायद। बस ठीक। तो तो ये मतलब वहां सिफारत पर खाने ये से मुतालिक हमारे हम्म, किसने किसने काम किया, सिफारत खाने से मुतालिक हमारे उन्होंने काम किया ना, ये इब्राहिम कौनी ने, और एक और कौन हमारे आते हैं, अरे बदर शाकिर सैयाब, ये भी हाँ, सूर्य के कई, इन्होंने सूर्य के हाँ। कई शुआरा आते हैं जो हमारा, इसके अलावा उन्होंने कौन है इसमें काम जिन्होंने किया है। सितार खाने में काम किया? नज़ार कुब्बानी को हमने पढ़ा है, उन्होंने भी किया है। असल में नज़ार कुरबानी वगैरह को हमने पढ़ा नहीं, उस वक्त हम मौजूद नहीं थे तो हमें उमर याद ही उमर नहीं अबू रेशा, रहता। उमर अबू रेशा को पढ़ा है उन्हें, वो तो हिंदुस्तान के भी मतलब हिंदुस्तान में सफीर रहे हैं। तो सीरिया के दो मरतबा। एक बार 4 साल, एक बार 6 साल, आई थिंक। 2 बार सफीर रहे हैं वो उमर अबू रेशा साहब। तो इन तमाम का ताल्लुक हमारे जो है सूरिया से, वहाँ उनसे है, क्या बोलते हैं, सफारत से है। और याह्या हक्की जो है इन्होंने भी किया है। हाँ, ये डायरेक्ट सिफारत खाने में नहीं थे, इन्होंने कौंसिल में काम किया कौन? नहीं नहीं, ये डायरेक्ट नहीं पहुंचे, डायरेक्ट नहीं पहुंचे। हाँ पहले लेकिन इन्होंने हम्म। अमरीन फातिमा, ये स्क्रीन ना शो नहीं हो रही है। ये हम याह्या हक्की के बारे में ही बात करते हैं। ये आपको स्क्रीन दिख रही है अभी शेयर की हुई? मुझे नहीं दिख रही है। हाँ मैं अमरीन फातिमा से वही बोल रही हूँ कि स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अगर वो मौजूद हो यहाँ पे फिलहाल तो फिर से शेयर कर दो। चलिए, वो तो हाँ पता लग, बता दीजिएगा कि याह्या हक्की के बारे में बात हो रही है। तो इनका और थोड़ा सा रह गया, उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज बीच में कट जा रही है। आप लोग भी बीच में इनके बारे में कुछ चीज ऐड करते रहें, अगर आपको मतलब जो आपके नोट्स में लिखी हुई है, सिर्फ सुनने पर ही इक्तिफा ना करें। इनके वो बचे हैं ना बस मौलूमात वगैरह बचे हुए, उनको आप एक बार बोल दें फिर। हम्म। ठीक है, बस थोड़ा सा अगर ये रह गया कि इनके 1942 के अंदर आपको ये तो पता लग गया कि इन्होंने वहां पे काम वगैरह किया है 1929 के अंदर। फिर वहां से ये इस्तांबुल आ गए, और इस्तांबुल में 1930 में, यानी 1930 के अंदर इस्तांबुल रह गए, आ गए थे, और वहां पर इन्होंने काम किया अल कुंसुलिया अल मिस्रिया में। वहां पे फिर 1934 में आए। 1934 में ये जो है ये मुंतकिल हो गए रूमा में, रूमा में मुंतकिल हो गए। वहां पर भी सेम काम इन्होंने किया। उसके बाद 1942 का जब वक्त आता है तो ये इन्होंने शादी का इरादा किया, और ये शादी करते हैं अल उस्ताज अब्दुल लतीफ सऊदी अल महामी। ये भी एक वकील थे, उनकी बेटी से इनकी शादी होती है। ये मतलब, और उसके बाद उनकी उससे एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम था नुहा। और उसके पैदा होने के 1 महीने के बाद, यानी उसकी नुहा की विलादत के 1 महीने के बाद जो है उनकी जो है अहलिया का, यानी उनकी वाइफ का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद ये है सिक्रेटरी के दर्जे को पहुंचते हैं, सिक्रेटरी का दर्जा इनको हासिल होता है। कहाँ पर? वजीरुल खारजिया में, मकतब वजीरुल खारजिया में। और ये बराबर 1949 तक रहते हैं उसमें।
उसके बाद इनको मिस्र का सफीर बना दिया जाता है पेरिस के अंदर। फिर इनको ये मुस्तशार का दर्जा मिलता है, सफारत में मुस्तशार का इनको दर्जा मिलता है। मिस्र के सफारत खाने में मुस्तशार का दर्जा इनको मिलता है अनकरा के अंदर 1952 के अंदर। और 1952 और 53-54 यानी 4 साल ये वहां पे रहते हैं। फिर इनको वजीर मुफव्वज का दर्जा मिलता है लीबिया के अंदर। उसके बाद याह्या हक्की जो है अपनी दूसरी शादी करते हैं 1953 के अंदर। अगर आप लिस्ट बनाएंगे कि जिन लोगों ने दो दो शादी की है तो उसकी भी काफी लंबी लिस्ट बन जाएगी। जैसे हमारे मोहम्मद आबदा आते हैं, उन्होंने भी दो शादियां की हैं। और बताए किसी के बारे में आपको पता जिनके जिनने दो शादी की हो? लैला उस्मान हमने पढ़ा है, उन्होंने भी दो शादी की है। एक शोहर का उनका इंतकाल हो गया था और दूसरा, दोनों फिलिस्तीन के थे वो, उनके उसके उनके शोहर। एक तो अभी है, खैर। और जो अलियाना बाकसीर भी है। जी अलियाद बाकसीर है। और इंडियन वाले में कई लोग हैं, अली मियां नदवी हैं, शाह वलीउल्लाह, नवाब सद्दीन हसन खान वगैरह। हाँ, नवाब सिद्दीक हसन खान वगैरह भी इन दो शादियां की हैं। ठीक है, तो ये अभी जिस अभी किसी ने बोला आलिम मियां की ने 2 शादियां की थी। हाँ, अली मियां साहब ने 2 शादियां की थी। उनकी उनकी 2 सेकंड बीवी से अब वो क्या कहते हैं, अली मियां साहब के वालिद साहब ने 2 शादी की थी। अली मियां के जो वालिद अली थे मियां ने उन्होंने नहीं, अली उन्होंने 2 मियां साहब शादियां के, की थी। अली मियां साहब मौलाना के। अब्दुल हई अल हसनी अल लखनवी ने की थी, हाँ, सेकंड जो से इनके अली मियां नदवी पैदा हाँ हुए। हाँ, हाँ अली हाँ हाँ मियां ने हाँ। तो एक ही शादी की थी ना। अली मियां साहब ने एक शादी की थी, उनकी जो वालिद मोहतरम नुज़रतुल साहिब नुज़रतुल खवातिर, हाँ, उन्होंने अब्दुल दो, हई साहब। अल हसनी साहब, उन्होंने दो शादियां की थी। मतलब इनके वालिद जो इनकी थे। इनकी इनकी पहली बेगम जो थी उनका इंतकाल हो गया था, उसके बाद उन्होंने इनकी वालिदा जो थी अमतुल्लाह तस्नीम इनसे नहीं, मतलब उनकी नहीं उनकी नहीं। बहन थी खैरुन्निसा बेहतर जो इनका वो था, उन्होंने उनसे शादी की थी। ठीक है, तो याह्या हक्की ने भी हमारे 1953 के अंदर एक एक फरंसी औरत से शादी की थी जिनका नाम था जान मेरी जूहू। जान मेरी जूहू, दूसरी शादी इन्होंने की थी जान मेरी जूहू से। और ये फिर ये मिस्र लौट के आ गए थे और वहीं पर मुस्तकिल रहे। और 1955 के अंदर अ, इनको जो है मसलिहा अल फनून, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही थी। हाँ, मैं बता रहा था कि 1955 के अंदर इनको मसलिहतुल फनून जो है, इसका इनेकादी, मतलब ये मसलिहा अल फनून जो है, इसका इनेकाद हुआ। और ये एक मजल्ले का नाम है और ये इसके मुदीर रहे। लेकिन ये जो है ना बंद हो गया था 1958 के अंदर। 3 साल तक ये चला, 3 साल तक इसके मुदीर यही रहे। उसके बाद फिर ये 1962 के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा अहम है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आ चुका है, अल मजल्ला अल मिस्रिया के रईस रहे, यानी रईस तहरीर रहे अल मजल्ला अल मिस्रिया के 1962 से लेकर के 1970 तक। और ये मजल्ला जो है ना इन्हीं के नाम से मशहूर भी हो गया। क्यों? क्योंकि ये जब 1962 से 1970 तक किसी मजल्ले के आप रईस रहेंगे, तो वो मजल्ला जो है ना, लोग बाग इनको मजल्ला अल मिस्रिया नहीं कहते थे, बल्कि इसको कहते थे समझ नहीं आ मजल्ला रही। याह्या हक्की। इनका ताल्लुक अल मजल्ला अल मिस्रिया याह्या हक्की है। और इन्होंने मुस्तशार का काम किया दारुल कुतुब अल मिस्रिया। तकदीरिया भी हासिल बना ले मिला है। और फिर 1983 के अंदर जामियातुल मुनिया, एक मतलब दुक्तुरा का
आवाज अवार्ड नहीं आ दिया रही इनको, फखरिया जो अवार्ड होता है, और इसी तरीके से जायजा। आ रही है आवाज? बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ओ, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा एक डिवाइस की बात कर रहे थे, वहां से करते हैं। थोड़ा था शेड्यूल, फिर आप लोग आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये मजल्लल मिस्रिया के बारे में आवाज आ रही थी जब मैं बोल रहा था इसके बारे में। हाँ ये तो सुन लिया गया था, उसके बाद की बात। ये डिवाइस को एक बार रिपीट कर दीजिएगा। जवाइज को, ठीक है। याया हकी को जायजा दौलत तकदीरिया मिला है आदाब पर, ये मिला है 1969 के अंदर, 1969 में। और 1983 1983 के अंदर जामिया मुनिया ने इनको दुक्तोरा का अवार्ड दे, दुक्तोरा की डिग्री दी, यानी फख्रिया डिग्री जो देते हैं लोग बाग, वो दिए हैं यूनिवर्सिटी वाले जो देते हैं। जैसे मानू वाले ने शाहरुख खान को दी थी, इसी तरीके से शाहरुख खान को बहुत जगह से फख्रिया डिग्री मिली, लाइक इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह इनको भी जामिया अल मुनिया ने दुक्तोरा की फख्रिया डिग्री इनको दी थी। और इनको जायजा अल मलिक फैसल ये आलमिया का भी अवार्ड मिला है 1990 के अंदर। तो और कोई शख्सियत हमारी ऐसी है जिनको ये मलिक फैसल अवार्ड मिला दिया गया हो? हाँ इर्दू हाँ अरब मैं तालीम बताती हूँ। आ जाएंगे ना हमारे इसमें। को दिया गया था हमारा। और शौकी ज़ईफ। शौकत ज़ैफ, हाँ बिल्कुल। शौकत ज़ैफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद है कि शौकत ज़ैफ को भी मिला है, और अलीमिया साहब को भी मिला है। अलीमिया साहब को तो 1980 के अंदर मिला था ना? 1980 1981 दोनों डेट आती है, पता नहीं कौन सा उसका जो वो है कंफर्म डेट। बेहतर है। हाँ, अब बता रहे हैं कि इन्होंने जो है याह्या हक्की जो है, ये एक अदब और सिनेमा की तारीख में जो है ना एक अहम मकाम रखते हैं, और मिस्रियों के जो है बड़े अदीबों में इनका शुमार होता है। अगर इनकी आप फिर देखते हैं याह्या हक्की की जो मशहूर आमाल अदबिया है, जो कि बहुत बार पूछी जा चुकी है, कंदील उम्मे हाशिम, और इसी तरीके से अलबोस्त जी, और सारिकुल कुहल, ये काफी मशहूर है, जो पूछी गई है वीआईपी से बहुत मर्तबा। और याया हक्की का 1992 के अंदर इंतकाल हो जाता है, और काहिरा के अंदर इनको दफन किया जाता है। और अगर इनके आमाल अदबिया को आप देखेंगे तो इनकी अनशौदतुल बसाता है इनकी, जो कि क्या है, किस चीज में है, मकालात है नकद में, अनशौदतुल बसाता। ये आप हालात लोग बताएं नसीहत। आप लोग बताएं इनकी किताबों के बारे में। हम्म। हेलो। आप भी बोलते हैं तो फिर जरूर। हाँ, आवाज, आप मुझे जो बताते रहे, मेरी आवाज आ हाँ रही नहीं हाँ बीच ठीक में, है, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट मुझे होगी मैं बता समझ नहीं दूंगी। आता। हाँ, अंशुदुल बसाता है इनकी मकालात फिन नकद के अंदर, और एक है इनकी हुमूम सकाफिया, एक है फिर सिनेमा, और ताला मई इलल कौनसीर है इनकी, और इसी तरीके से मदरसतुल मिसराह है, मसराह फी महराबिल फन अलबोसजी, जो कि इनका रिवाया है। और इसी तरीके से कंदील उम्मे हाशिम, इसका एक मशहूर रिवाया है, इनका ये कंदील उम्मे हाशिम मशहूर रिवाया है इनका। और इसका जो मौजू है वो इज्तिमाई या वाकईया है, इसकी थीम से भी क्वेश्चन आ चुका है। यानी ये पूछा गया था कि कंदील उम्मे हाशिम जो है इसका मौजू क्या है, तो इसका मौजू जो है ना इज्तिमाई या वाकईया है। और फजरुल किस्सा अल मिस्रिया, ये तो अभी आया है हमारा, है ना। और इनका एक है दमा फ इब्तिसामा, और एक किताब है इनकी फिक्रा फ इब्तिसामा। इससे मिलती जुलती कोई किताब और है? जो आप एहसान, खलील जिब्रान हाँ, खलील जिब्रान की है। एहसान अब्दुल कुद्दूस की भी एक है, की भी है। हाँ उसका क्या नाम है? दमी व दुमुई व इब्तिसामी। हाँ दमियत मुस्तफा। इस किताब पर एहसान अब्दुल कुद्दूस को कोई अवार्ड मिला है? जी, इस किताब पर एहसान अब्दुल कुद्दूस को एक अवार्ड दिया गया था। यानी वो उनको दिया कौन गया सा था। जायजा मिला था इस पर?
एक मिनट। 1973 के अंदर कोई जो अवार्ड मिला था, कौन सा जायजा दौला तकदीरिया मिला था, पता नहीं क्या मिला था, मुझे नहीं याद है। आप में से किसी को याद है तो बताएं। दमी व दुमुई व इब्तिसामी, जो एहसान अब्दुल कुद्दूस की है, 1973 के अंदर इस पर कोई अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड का नाम क्या था? ये रिवाया है ना हसन अब्दुल कुद्दूस का, कि वो है। ये रिवाया क्या होगा। आप लोग आपको आप जो भी हैं बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ब्रेक बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। खैर, इनको या एहसान अब्दुल कुद्दूस को ये मेरा हेलो, आपकी आवाज बीच में कट जा रही है। एहसान अब्दुल कुद्दूस को जो जायजा दौलत तकदीरिया मिला है वो 1989 के अंदर मिला है, तो यानी कोई और दूसरा अवार्ड इनको दिया गया था, जायजा दौलत तकदीरिया नहीं दिया गया था। ये जायजा तौल तकदीर एक जगह लिखा हुआ है ना शायद, आपने तो उसको सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ये उनको जायजा दौलत तकदीरिया एहसान अब्दुल कुद्दूस को मिला था 1989 के अंदर। तो और दमी व दुमुई व इब्तिसामी, ये इस पे भी अवार्ड मिला है 1973 के अंदर, तो वो कोई दूसरा अवार्ड है, जायजा दौलत तकदीरिया नहीं है। ठीक है, तो बस नाम इतना याद। डिस्कशन में हम जो आपने ऐसे ही बोला था, डिस्कशन में अवार्ड का नाम तो नहीं लिया था ना, सिर्फ कहा था कि इसको जायजा मिला था 1973 में इस पे, हाँ, जायजा मिला था, लेकिन पर नाम, नाम था नाम हम तो हमें देखना चाहिए था ना, कौन सा नाम, तो देखा नहीं हमने। पता नहीं। सर ने तो शायद यही बताया था कि जायजा मिला था सिर्फ, सर ने यही हाँ बताया हाँ था, यही बताया हाँ, था। यही था कि जायजा मिला था 1973 में। हम्म। खैर, तो इनकी जो किताब है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है इनकी किताब में और जुबरान खलील जुबरान की किताब में, कि इनकी जो है ना, दमा फ इब्तिसामा, फिक्रा फ इब्तिसामा, यानी फाह आ रहा है दोनों किताबों के अंदर, फ इब्तिसामा। और जुबरान खलील जुबरान की जो किताब है दमा व इब्तिसामा, उसके अंदर वाव है। इनकी दोनों किताबों के अंदर फा है, और दमा फकर फिक्रा, और इसकी जुबरान की जो किताब है उसके अंदर वाव है, दमा व इब्तिसामा। और याहिया हकीकी है दमा फ इब्तिसामा। और एहसान अब्दुल कुद्दूस की दमी व दुमुई व इब्तिसामी। फिर इनकी और भी बहुत सारे इनके अमाल अदबिया है, दिमावतीन है इनका वाकइया के अंदर। जी अंशुदतुल अंशुदतुल बिसाता जो इनका है, ऐसी है ना, अंशुदतुल मत्र है बद्र शाकिर सियाब का, हाँ, और बतर है इनका। अंशुदतुल है ना शायद बारूदी का। जी, नहीं राउदा, हाँ बारूदी का। बारूदी का है। जी जी, इसके अलावा किसी का अगर हो। नहीं, इनके बारे में अगर जो भी चीजें रह गई है तो आप लोग कोई भी बता दे। ये राइट माने जाते हैं ना किस्सा कसीरा के। हाँ, नुक्काद के नजदीक, सिर्फ नुक्काद के नजदीक, नुक्काद इनको राइट फन अल किस्सा अल किसरा के राइट समझते हैं, नुक्काद। ओके, तो यूसुफ इदरीस को अमीर, अमीर किस्सातुल अरबिया। हाँ, लेकिन असल राइट तो इनके वो है ना, महमूद तैमूर। जी जी हाँ हाँ। और अहमद तैमूर किस चीज की रायद है? फन उखसूसा। फन खुसूसा, ठीक है। हाँ, ये महमूद। अहमद तैमूर के बारे में हम बोल रहे थे ना, ये अहमद तैमूर वही है, महमूद तैमूर अहमद और मोहम्मद तैमूर के वालिद हैं। और आयशा तैमूरिया इनकी बहन थी, अहमद तैमूर की। वो भी बहुत बड़ी शायरा थी ना, आयशा तैमूरिया। आयशा जो है तैमूरिया। हाँ, हमारा और ये ज्यादा अहमद तैमूर। जी राइट जो आप समझ रही है ना, अहमद तैमूर को नहीं, महमूद तैमूर उनके बेटे हाँ, को माना। महमूद तैमूर, हाँ। नहीं नहीं, अहमद तैमूर जो है ये उखसूसा के रायद उखसूसा, है। फन उखसूसा, उनके फन उनके उखसूसा। दो बेटे हैं, मोहम्मद हाँ तैमूर और महमूद तैमूर। फिर महमूद तैमूर जो है वो रायत किस्सा कसीरा है। और मैं अहमद तैमूर की बात कर रही हूँ कि अहमद तैमूर की जो बहन है वो है आयशा आयशा तैमूरी, तैमूरिया। जो बहुत बड़ी शायरा थी मिस्री। और अहमद मोहम्मद तैमूर और महमूद तैमूर की फूफी हुई वो। इन्होंने याह्या हक़ी ने अपना पहला किस्सा कौन से मजल्ले के अंदर लिखा है?
पढ़ा था ना हमने ऊपर, शायद मेरी आवाज ना बीच बीच में ब्रेक हो रही थी तो वहां से मिस हो गई ये लाइन। अल फजर, मजल्ला अल फजर के अंदर लिखा था। हेलो। हाँ हाँ, तो अब किसको पढ़े? अगर राइट की बात करते तो मैंने राइट ही सारे लिखवाए थे आप लोग सभी को ना, फिर शायद पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में कौन क्यों किसका राइट है किस तरह। हम्म तो अब उनको बार बार मतलब दोबारा से लौटाने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी अगर कोई ग्रुप में जी डाल, अगर लिखा है किसी के पास तो ग्रुप में डाल देना है, राइट वाला। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक अपना है। एक बार दिन में याद दिला दीजिएगा, मैं डाल दूंगी। हाँ, और असल में ये होता है ना, हम लोग बोल देते कहते हैं कि हाँ डाल देंगे, तो ग्रुप में भूल भेज जाते हैं। देंगे, लेकिन वो इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं ना कि एकदम जहन से निकल जाता है उसको। तो एक बार को याद दिला दे तो याद रहता है कि हाँ उसे भेज देना है, तो फिर वो भेज देंगे। ठीक है। जी ठीक है। अभी किसने बोला भेज दीजिएगा के बारे में? जी जी मैंने बोला। हम्म, नाम मेरा जो भी, आप ना एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, उससे याद रहेगा। हाँ, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं, अब्बास महमूद अक्काद के बारे में। तो अब्बास महमूद अक्काद के बारे में आप लोग बात बताएं, फिर इसमें जो चीज ऐड करनी होगी बताते रहेंगे, क्योंकि मेरी आवाज ना बहुत ज्यादा कट रही है, बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है, तो उससे बहुत वक्त जाया हो रहा है। अब मेरे यहाँ आप ही बताएं, फायजा, जो भी बताना चाहे अब्बास महमूद अक्काद के बारे में। उनका नाम, कहाँ पैदाइश। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? हाँ पहुँच। बताएं या फिर बताऊं? बता- वरना आवाज बीच में ब्रेक, चल ठीक है मैं बता देता हूँ, बीच में ब्रेक होगी तो आप में से कोई भी मतलब बताना स्टार्ट कर देना। हेलो, जी जी आ आ रही है? मेरा हाँ बोले, शायद आवाज की प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने तो अब्बास महमूद 89 में हुई है। ये मिस्र के अंदर कोई जगह है, वहां पर इनकी ये पैदाइश हुई है। असवान, 18, काहिरा में असवान है शायद, वहाँ पे पैदाइश हुई इनकी। हाँ ठीक है। ऐसी ये है ना, इनकी विलादत भी काहिरा में हुई है, वफात भी हुई है। ऐसे और भी हमारे बहुत से लोग हैं जो और ये इनकी जो विलादत। मजलिस नुव्वाब अल मिस्र, जी हेलो, आप बोले वो आवाज मुझे लगा था ब्रेक हो गई, इसलिए मैं बोलने लग गई थी। वो आवाज आ रही है मेरी आप लोगों आ को? रही है। अरे बीच में कट जा रही है व्यूज। हाँ, तो इनके असवान के अंदर पैदाइश हुई है 1889 के अंदर, और ये मजलिसुन नुव्वाब अल मिस्री के भी मेंबर रहे, और इसी तरीके से मजमाउल लुगा अल अरबिया के भी। ठीक है। तो इनके जो वालिद थे वो मिस्री थे, और माँ जो थी वो कुर्दी थी। वालिद कहाँ के थे इनके? मिस्री थे, और माँ ये इनकी कुर्दी थी। कुर्दी थी कि तुर्की थी? कुर्ती। कुर्दिया कुर्दी थी। सिमिलरिटी पढ़ लेते हैं इसका। हाँ पढ़ लें, मतलब मुझे लगा कि शायद
तुर्क याद था मुझे, ठीक है। आप बोल दें, आप जो भी हैं। मिली, हाँ, बोल देना। हम बता रहे थे कि वाज़ह कर दें कुर्द और तुर्क को। हाँ, ये कुर्दी थे इसकी अम्मी। हम बता रहे थे कि अहमद शौकी का क्या था, बाबा कुर्दी और माँ तुर्की, है ना? जी 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 जी। और इसी तरीके से मारूफ रसाफी को हमने देखा था, इनके बाप कुर्दी थे और अम तुर्कमानी थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब तक जितने भी हमने लिखे हैं, अब्बास महमूद अक्काद सिर्फ एक वाहिद शख्सियत है जिनकी वालिदा जो है ना वो कुर्दी है। अच्छा। वरना अहमद शौकी, मारूफ रसाफी इनके वालिद कुर्दी थे और माँ और तुर्कमानी तुर्की ऐसे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, आप शुरू। हाँ, और इनके बारे में ये आता है कि इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की है सिर्फ, और उसके बाद इनकी जो पढ़ाई का सिलसिला था वो मुनक़ते हो गया था। वजूहात जो भी है, जो भी वजूहात वजूहात रहे, मतलब हाँ, लेकिन हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए। हायर एजुकेशन तो नहीं करी, लेकिन इनकी तालीम बहुत ज़बरदस्त रही। उन्होंने हर किस्म की किताबें खुद से पढ़ी हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका इल्मी जो था वो बहुत ही गहरा और अमीर था। हाँ, और इसी तरीके से मेरी आवाज बीच में हो गई थी ना बग। दिक्कत हो गई। हाँ, जैसे अभी इन हायर एजुकेशन की तरफ ये नहीं पहुंच पाए थे, तो उसके लेकिन इनको जो है ना महारत जो थी, तमाम फनून उलूम फनून के अंदर इनको महारत थी। सारी किताबें, अक्सर किताबें इन्होंने जितनी पढ़ी वो खुद से पढ़ी है उसके बाद। और सिर्फ इनको जो महारत हासिल थी वो सिर्फ अरबी में ही नहीं, बल्कि उलूम गरबिया के अंदर भी इनको महारत हासिल थी। और ये इंग्लिश जबान जो है ना बहुत अच्छी जानते थे, ये इंग्लिश जबान भी। फिर अगर काहिरा में जो ये आए, तो जब ये काहिरा के अंदर आए तो इनकी उम्र जो थी वो 14 साल थी। और इन्होंने वहां पर सहाफा का काम शुरू किया, यानी सहीफों में लिखना विखना शुरू किया। और जो एक मोहम्मद हुसैन मोहम्मद दुक्तूर मोहम्मद हुसैन मोहम्मद एक नाम है, उनकी शागिर्दी में, यानी उनके तहत कह सकते हैं उन्होंने ये काम शुरू किया, यानी सहाफत का। ओके। और इन्होंने जो है क्या नाम, इब्राहिम अब्दुल कादिर माजनी और इसी तरीके से अब्दुल रहमान शकरा के साथ मिलकर के मदरसे दीवान की बुनियाद रखी, जिसको हम उसमें पढ़ेंगे, जो हम जमात वगैरह पढ़ेंगे ना, जमात दीवान बोलो वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पर हम मदरसे दीवान को पढ़ेंगे। तो मदरसे दीवान की जो बुनियाद रखी है वो इन्हीं तीनों शख्सों ने मिलकर के रखी है, मदरसे दीवान की बुनियाद। इब्राहिम अब्दुल कादिर माजनी, अब्दुल रहमान शकरा और अब्बास महमूद अक्काद। ये क्वेश्चन आया भी था, मतलब इनमें से दो का नाम जिक्र कर दिया था, एक का नाम दो का नाम जिक्र कर दिया था, एक का नाम हटा दिया था, तो हमें वही नाम, तीसरा नाम लगाना था। वो टाइम क्या और था? 1921। जी टाइम क्या था? 1921। मदरसे तो दीवान। हाँ, 1921 के अंदर हुआ था ना, 1900 मदरसे दीवान की बुनियाद तो। हाँ, वही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, कोई कंफर्म करे, मुझे भी कंफर्म नहीं है, 1921 ही याद आ रहा है। हाँ हाँ, वही है। हम भी वही। 1921 ही है। हाँ, तो मदरसे दीवान की बुनियाद रखने की वजह क्या थी, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था ये। ये लोग मतलब मॉडर्न मॉडर्न की तरफ जा रही थी ना, ये क्लासिकिया को छोड़। मालकिया के थे ना, ये अब्दुर्रहमान शुक्री और ये सब अक्काद वगैरह। मदरसे इन्होंने तो बेस्ट काफ़ी तनकीद किया ये क्लासिकिया वालों पर, मुहफ़्फ़िज़ीन हम्म, पर, हाफ़िज़ इब्राहिम पर, अहमद अहमद शौक़ी पर, शौकी पर बरस पड़े थे सामी तो बारूदी अच्छे पर। खासे हैं तो। इन लोगों को इब्राहिम अल-कातिब इनकी किताब भी है, तो वो हम्म, तो इनकी नमाज़ नहीं किया। वो तो ये माजनी की है ना, इनकी मतलब। काफ़ी सारे, इनके बहुत मतलब ट्रायंगल था इनका ना, शुक्री, माज़नी और अक्काद का काफ़ी मतलब क्लोज़ रिलेशन था इन सबका। और हाँ, अक्काद ने माज़नी के माजनी पर ही जो भी वो दीवान तनकीद भी का की है। वो लिखा हुआ है, क्या मुकद्दिमा लिखा है 1913 के अंदर, और शुक्री के दीवान का भी मुकद्दिमा लिखा है 1914 के अंदर। अक्काद ने ही लिखा है। और अक्काद के प- दीवान का मुकद्दिमा किसने लिखा है? पता नहीं, आप में से किसी को बताया या आपको पता हो।
इनकी तो दीवान की भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। हाँ, मुझे याद था, अभी ध्यान से मेरे निकल रहा है। चलो अभी याद आ जाए तो बता देना। खैर, मदरसे दीवान जो क्वेश्चन आया भी था तो इसकी जो इस मदरसे की जो बुनियाद रखी गई थी वो इस वजह से रखी गई थी ताकि शेर के अंदर जिद्दत आ जाए। और जो शेर जो अभी बताया क्लासिकिया को, ये रोमांसिया की तरफ गए थे ना, मतलब क्लासिकिया वालों के ऊपर इन्होंने वो भी तनकीद वगैरह भी की है। और जो इसी तरीके से जो एक तकलीदी चलता हुआ आ रहा था शेर व शायरी में, उसको छोड़ दिया जाए, उससे हट करके शायरी की जाए। और इसी तरीके से इन्होंने मुख्तलिफ काम भी ये जी, जी, बताइए। सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज़ फिर से कट गई शायद। उश्तुहिर बिमारकतिल अदबिया वल फिक्रिया मा शायर अहमद शौकी। और इनका जो है, बीच में आवाज कट गई थी क्या मेरी? हाँ, हाँ, वो क्या काम अरे, किया वो बता दीजिए, अमल। क्या करूं बीच में। इन्होंने रेलवे में काम किया है और हरीर के जो मसना है, मतलब हरीर बोले सिल्क के कारखाने में भी इन्होंने काम किया है, अब्बास साहब ने। हरी रेशम ना? रेशम, रेशम, हाँ, सिल्क। हाँ, हरी रेशम के काम में का। और वो हदीद, वो जो है वो क्या ट्रेन वो में ये लोहार का? सिकल हदीदी, या इसको रेलवे का बोल सकते हैं हम। अच्छा, रेलवे। रेलवे का भी काम किया इन्होंने। और अगर इनका जो है अहमद शौकी के साथ एक मार का भी रहा है। मार का मतलब जैसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा, वैसा एक अदबी मार का इनका रहा है अच्छे खासे। और ये जो है इनका तो इनका जो बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ खासे रहा है। लोगों से, बहुत से सारे लोगों से रहा है। मैं और तीन हिजा चार का लोगों के इनका नाम रहा बता है, देता हूँ। मौलाना हुसैन से, मतलब काफी हम्म, लोगों से इनका वो रहा है। हाँ, जिनका ताल्लुक क्लासिकिया वाले सब पे बरस पड़े थे। हाँ, ताहा हुसैन हो गए, जकी मुबारक, इस तरह मुस्तफा सादिक राफई का नाम भी उनमें आता है। और कई सारों का नाम उसमें आता है। यहाँ तक कि इसमें मतलब जो इनके इतना अब्दुल रहमान शकरा जो इनके वो थे दोस्त मान लो, या फिर जिनके साथ ये इनका ताल्लुक ट्रायंगल चलता था, उन पर भी ये तनकीद की थी इन्होंने। वो आखिर में आकर के तनकीद कर दी थी इन्होंने। हम्म। वापस भी तो लिया था, मतलब इसको कि नहीं, वो तो उनका इब्राहिम और शौकी पर जो उन्होंने तनकीद की थी, इसको उन्होंने रद्द किया था। हम्म। फिर एक इनकी माजनी के साथ एक किताब आई थी जिसका नाम था अद-दीवान, जिसमें इन्होंने अहमद शौकी की जो कि वो की थी तनकीद की, अहमद शौकी के बारे में तनकीद की थी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अद-दीवान में किसकी मतलब किसकी तनकीद की है, तो वो अमीर शुआरा अहमद शौकी की तनकीद की है। ऐसे याद रखना, दीवान में अक्काद और माजनी ने लिखा है, दोनों ने तनकीद की है। अक्काद और शौकी याद रखना, दोनों में काफ काफ है। और माजनी ने मनफलूती पे मीम मीम है, तो फिर ये कभी नहीं भूलेगा। अक्काद ने शौकी पे की थी तनकीद और माजनी ने मनफलूती पे की थी। बहुत शुक्रिया। मीम मीम और काफ काफ से याद रखना इसको। ठीक है। और फिर अक्काद की जो है ना वफात हो गई थी 1954 के अंदर। और ये गैर मुतज़व्विज थे। हाँ, इसके इन्होंने अलावा कभी शादी जो आते हैं, कभी शादी ये नहीं की ना। मारूफ रुसाफी आते हैं। मारूफ नसाफी आते हैं जिन्होंने शादी और नहीं की। अब्बासी में चले जाएं तो अबू लाला मुअल्ली ना। जी। हाँ, अबुल जो अला मोहम्मद। इनको जेल में डाला गया था ना, हाँ, ये 9 महीने के लिए जेल में गए थे जब ये 33 1930। साल के थे। इनको, मुझे जिस इस्माइल करके कोई हाकिम था उस टाइम पे, पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। उनको एक इन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम मैं देख के बताती हूँ। इस वजह से इनको जेल में 9 महीने के लिए रखा गया था। और उसके बाद जब ये जेल से निकले ना, तो अगले ही साल इनकी तकरीम में एक उसका जलसे का इनकाद किया गया था। हाँ, जिसमें ये उस वक़्त उनकी उम्र तारीफ भी की थी 34 साल थी। हुँ। जिसमें तारीफ ये भी की थी ना अल उन्होंने, क्या हक नाम। हकमुल मुतलक फिल करनिल इशरीन लिखी थी। इसी में इन्होंने इस्माइल सिद्दीकी पे हाँ, हाँ। किया था हमला, मतलब उसकी कुछ हज वगैरह की थी, तो जिसकी वजह से इनको जेल में डाल जी, दिया था 9 9 महीने महीने। की जेल हो गई थी। हाँ, ठीक है। और ये बहुत सारे गवर्नमेंट को छोड़ा है ना? रिज़ाइन किया है खुद से। आक़ाद ने।
हाँ, गवर्नमेंट जॉब को मतलब उतना पसंद नहीं करता था ये। हाँ। हाँ, इस बुक की वजह से ये जेल में गए थे ना, अल-हकम अल-मुतलक फ़िल क़र्न अल-20, और फिर जो जेल में रह के जो इन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी थी, उसको फिर बाद में लिखा था आलिम, ये नहीं लिखा था कुछ, आलिम सुजून व क़ुयूद या क़ुयूद व सुजून, ऐसे करके एक बुक लिखी है इन्होंने। हाँ, हाँ, कुछ उसमें याद आ रही है मुझे। जेल में जो उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी, जो किया था, फिर वो इसमें लिखा था। जी, जो कि 1937 में लिखा था वो। 1930 में इनको जेल हुआ था, वो 7 साल बाद ये वाला किताब लिखा है। आलम सुजून जी, जी, सुदूद वल क़ुयूद, ये वाला। ऐसे करके कुछ है। इनको जेल जब हुई थी तो 9 महीने की इनको जेल हुई थी 1930 के अंदर। और वो अभी जो जिस जलसे की बात हो रही थी ना, वो जलसा हुआ था 4 साल के बाद, यानी आई थिंक नहीं, हाँ 1 साल बाद होता है उनके। 1934 में होता है, मतलब जिसके अंदर एक अक्काद को बुलाया जाता है, इसमें ताहा हुसैन वगैरह की तारीफ ठीक है, इसको कंफर्म करूँगी। जहाँ मैंने पढ़ा था तो मैंने इससे अंदाज़ा लगाया था एक कि तारीफी जिस वक़्त कलिमात बता। उस वक़्त उनकी उम्र 33 साल थी, मतलब 33 साल थी, और जब ये म मजलिस का इनक़ाद हुआ है जलसे का, उस वक़्त उनकी उम्र 34 साल थी। तो इससे मुझे याद रह गया था। वैसे फिर से चेक कर लेंगे, हो सकता है 4 साल का फ़र्क रहा हो, मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हो गई हो। चलिए देखिए, मतलब ये मतलब जो ताहा हुसैन के बारे में कहते हैं ना, ज़ऊ लिवा उश-शअरि फ़ी यदिल अक्काद व क़ूलू लिल उदबा वश-शुअरा अस्रि'ू वस्तदल्लु बिहादिल लिवाई फ़क़द, अंदर ये जो इनेकाद होता है तकरीम में, तो उसी के आखिरी कलिमात है कुछ ये इनके खुतबे के। चलो अब इनकी किताबों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अक्काद जी, बताइए। की ब्रेक हो रहा है फिर से। फिर से ब्रेक पर आप लोग बताएं, मुझे ब्रेक ही हो। कोई भी बताए इनके अक्काद की किताबों के बारे में या इनके इनका पहला किताब वो है, वो वाला दीवान जो है, यकज़ा सबा, वो वाला हाँ वो तो 1960 बहुत पहला कम किताब। उम्र में लिख दिया था इन्होंने। जी, तो इसके क्या 10 दीवाने हैं, उनमें से यही दीवान पहला है, जो 16 में लिखा है, फिर 17 में आया वजहुज़ ज़हीर। इनकी मशहूर किताबों में से अब्क़रियात अल-अक़ाद इस्लामिया आती है, दूसरी है असरुल अरब फ़िल हदारा अल-उर्बिया आती है, और अफ़्यून शुऊब है, और चौथी किताब जो इनकी मशहूर है, रूह अज़ीम महात्मा गांधी। वो अब तराज़ीम है। पहले रूह एक कोई पकड़ो ना, या तो दीवान को पकड़ो या हाँ, दूसरों को, हाँ, फिर ठीक मिक्स हो है। रही है। दीवान को क्लियर करो उसके बाद। हाँ इनके चलो ये एक चीज बताओ, इनके जो कितने दीवान हैं इनके, 10 दीवाने हैं। और मतलब कौन कितने दीवान इनकी हयात में लिखे हुए, कितने मरने के बाद? एक ही मरने के बाद होगा, फिर माबाद अल-बाद, हाँ इनका एक ही दीवान है मरने के बाद। बाकी सारे के सारे पहले। जी 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 जी। तो सीक्वेंस वाइज़ वो 16, 17, 21, 28 ऐसे करके मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इनका बताओ मैं बोलिए। तरतीब वार बता देता हूँ हाँ, हाँ, मतलब बताइए। यक़ज़तुस इनका एक तो है, यक़ज़तुस सबाह है इनका, जो पहला इनका 16 जो दीवान है। जी, 1916 में है। उसके बाद दूसरा? इतना ब्रेक हो रहा है आपकी इसमें। आवाज़ नहीं आ रही है। वहजुज़ ज़ाहिरा है एक, दूसरा वो 17 में निकला है। उसके उसके बाद बाद क्या? असबाहुल असील। हाँ, वो 21 में जी, उसके बाद उसमें पे बताइए। जो फर्स्ट है यगतुल सुबह, सेकंड है वहजतुल ज़हीरा, जी, थर्ड असबाहुल असील, फोर्थ असजानुल लैल, 28 फिफ्थ
फिर वहीउल अरबाइन, 6 हदियतुल करवान, 7 आबिर सबील। वाहिल अरबाइन तो 42 है, तो ये वहीउल क्या? अरबाइन 1933। अच्छा 1933 है ये। हाँ नहीं 1932। आप बोलिए ये हदियतुल कुरबान की डेट क्या है? हदियतुल करवान डेट नहीं लिखा, उसका 33 डेट नहीं है। 1933 के अंदर हदियतुल हाँ करवान 33 लिखे हैं हमरा। 1933। और उसके बाद 6 नंबर पे ना आबिर सबील, इसकी डेट क्या है? 37 ठीक वही है। उल अरबा वही उल अरबाइन और हदियतुल करवान जो है ये दोनों 1933 में है। नाइन अच्छा ये ओके ओके 1933। 33 है, ठीक है। फिर बताइए उसके बाद आबिर सबील 37, फिर आसिरुल मगरिब वो है 42, हाँ बादल आसिर 50 और देन माबादल बाद। हाँ ये लास्ट वाला जी क्या बोला? आसिरुल मगरिब के सही कितना साल में बोले? 42। तो 38 लिखा हुआ है मेरा नोट में, 37। मेरी तो 42 लिखा हुआ है, अब सही करिए कोई। तो वही और अरबाइन का क्या है? वही अरबाइन 33 और ओके वहीउल आबिर अरबाइन और दीवान आसिर मगरिब, इनके जो 2 दीवान हैं ये 1942 के अंदर आए थे। वो भी मैंने 42 ही लिखा था, किसी ने 32 बताया, फिर मैंने नो 33 नो नो, वो तो बहुत बाद में आए थे। 33 के अंदर तो इनका हदियतुल करवान आया था ना। वही एक हाँ चीज वही है, लिखा है, जी। शायद इख्तलाफ होगा शायद। एक टोटल जो 10 दीवान है उसका पहले 3 दीवान का मैंने कब पब्लिश हुआ था और लास्ट 3 दीवान का पब्लिश हुआ था, वही याद करना। ठीक है, बाकी बाकी याद करना कोई जरूरत नहीं। ऐसा तो सब नहीं देगा, शुरू अगर 3 लास्ट 3। सीक्वेंस मिलाने को दिए थे अगर क्या था? सीक्वेंस मिलाने को दे देंगे ना तब भी तो हम लोग में में आ जाएगा, अच्छा अंदाज में अच्छा आ जाएगा। ठीक है पहले 3 फिर। ना लास्ट 3। जी जी जी, तो ये हो गया, आपका रियाद कर लेते हैं। और इनके इनके दीवान के बारे में मैं बिल्कुल सीक्वेंस के साथ एक निमोनिक्स कल बताता हूँ। ऐसे जब कल बताइए। कल करेंगे ना हम, तो इंशाल्लाह कल बताऊंगा सीक्वेंस के साथ बिल्कुल इनके दीवान के बारे में। अभी आपका रियाद बता देते हैं, आपका रियाद बताइए कोई, सारी की सारी। अब करिए आप। हाँ अब क्रिया तो सबसे पहले इन्होंने एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, मैं बता उसके रहा बाद हूँ। हाँ खलीफा जो है अबू बकर जी जी सिद्दीक, फिर बताएं। चारों वो खलीफा नहीं दे रहा, और धीरे से बोलिए। डेट तो मेरे याद नहीं है। ठीक है, मैं जो लिखा इसमें है आप डेट करिए तो। नहीं है ना, इसमें डेट है क्या? नहीं एक को इसमें डेट नहीं है। एक हाँ हाँ डेट है, ठीक। आप करिए तो मोहम्मद 1941 में। अच्छा सेकंड जो आप करिए था आप गए तो सिद्दीक। सब थर्ड सिद्दीक है आप गए वही, तो उमर। फिर फोर्थ है आप गए तो उस्मान, इमाम अली। फिफ्थ फिर अल हुसैन अबुल शुहदा। सिक्स्थ फातिमा तो जहरा। 7 उस्मान बिन अफ्फान। 8 सिद्दीका बिनते सिद्दीक। 9 अबकरिया तो खालिद। 10th उमर बिन आस। 11 मुआविया बिन अबी सुफियान। 12 दाइस समा बिलाल बिन रब्बाह बरीवा। बहुत नहीं इतना। और इनके बारे में कोई आप एक और बार फिर से रिपीट कर देंगे? या अच्छा फिर ठीक है ग्रुप मैंने। में डाल दीजिएगा, हम बता रहे हैं ग्रुप में डाल दीजिएगा जितना भी है, क्योंकि मेरे पास अच्छा कुछ है कुछ नहीं है, अभी टाइम लग जाएगा। फिर ठीक है, मैं इस उनका बता देता। ठीक है, जो उनका जो अबकरिया तो इस्लामिया है। ठीक है, टोटल 12 है। पहला है अबकरिया तो मोहम्मद। देन अबकरिया तो सिद्दीक। अबकरिया तो उमर। अबकरिया तो इमाम अली। अल हुसैन अबू शुहदा। फातिमा तो जहरा। उस्मान बिन अफ्फान। सिद्दीका बिनत सिद्दीक। अबकरिया तो खालिद। उमर बिन आस। मुआ बिन अबी सुफियान। दाइस समा बिलाल बिन रब्बाबा रिबा। उसके बाद उसका जो इस्लामिया जो किताब था, हाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक उसका मसीह लिखा है मेरा, ये वाला नहीं होगा? मसीह नहीं तो मैं तो आप बता रहे भाई, ये सिद्दीका बिनते सिद्दीक, ये तो इस्लामियात की बुक्स अलग आ गई। तो अबकरियात जो है, जो सिर्फ ना, अबकरियात के उसमें यही है ना ना जी जी बोलिए। इस्लाम इस्लामियत का जो उसका जो किताब था मैं जो लेखा 12 था वो भी बता दूंगा। ठीक है, और जो अबकरियत में तो 12 लेखा। मैं जो लेखा है वही बता दिया आप लोगों को। ओके ठीक है ठीक उसके बाद उसका जो इस्लामियत में जो किताब था, है हकाइकुल इस्लाम और अबायतुल खुसूमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तफकीर फरीदतुल इस्लामिया। डेमोक्रेटिया फिल इस्लाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अल इस्लामु दावतुल आलमिया, अल इस्लाम फी कौन अल इसरीन, ये बहुत फेमस किताब है। उसके बाद मा यक़ूलु अनिल इस्लाम, फलसफतुल कुरानिया, ये बहुत फेमस किताब है। मतलउन नूर, अल इंसानु फिल कुरान, अल मरअतु फिल कुरान, इन दोनों किताब इम्पोर्टेंट है। अल इस्लाम अल हदरतुल इंसानिया, अल्लाह जो है अल इस्लामु अल इस्तिमार, उस पे इस्लामियत किताब था ये वाला जो अभी जो बताया। ये उसके सारे बाद इस्लाम की है। सॉरी, आप इन दोनों को ना हाँ, व्हाट्सएप डाल ग्रुप पे दीजिएगा। भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक भेज दूंगा हम। उसके बाद उसका जो किताब था फलसफतुल इस्लामिया और हदारतुल इस्लामिया, वहाँ पे जो फेमस किताब था, एक अल्लाह 1937 में आया था। सेकंड जो था शाइख रईस इब्न सीना 1936 में आया था। इब्न रुश्द अल गज़ाली असरुल अरब की हदारतुल उरुबिया अल-थक़ाफ़तुल अरबिया अल-क़ुरूनुल इस्रीन, ये फलसफतुल इस्लामिया और हदारतुल इस्लामिया में ये 7 किताब था। उसके बाद अल अक़ाइद अल मज़ाहिब में जो किताब था अबुल अंबिया दिन हयातुल मसीह, अक़ाइदुल मुफ़क्किरीन, मजमुउल अहया, अल इंसानु तानी, हादिहि शजरा, इब्लिस करके एक फेमस किताब था इसका 1955 में आया था। उसके बाद आया था शुयूइयतु अल इंसानियतु फी शरीयतुल इस्लाम, अफ़ीउन शुयूब ला शुयूइय्या वला इस्तिमारा, अल हुक्मुल मुतलक फी कौनिल इसरीन, ये बहुत फेमस नेट में आया था शायद। सह्यूनिय्या अल आलिमिय्या, अन्नाज़ियतु अल अदियान, हिटलर फिल मीज़ान, ये फेमस था। फलसफतुल हुक्म फिल असरिल हदीस, ये भी नेट में आया था। ये बताए तो अब्बास महमूद अक्काद के बारे में क्या मतलब अच्छे से समझ में आ गया? बितरतीब से मैंने कहा था किसी को बताने के लिए, मतलब 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। कोई बितरतीब से बता दे इनके बारे में, बितरतीब बिल्कुल। अच्छा, देखिए मैं तो 2 दिन में क्लास ज्वाइन हुआ, ठीक है, मैं तो नहीं देखा चलो क्या डिस्कशन में मेरी था। मेरी आवाज बराबर आ रही है? आ रही है। मैं बितरतीब बताता हूँ इनके बारे में बहुत मुख्तसर तरीके से, आपको अच्छा जहन में बैठ जाएगी वो चीजें। देखो, हमने बताया था कि 1889 के अंदर 1889 के अंदर इनकी पैदाइश होती है अस्वात में, और 1964 के अंदर इनकी काहिरा में वफात हो जाती है। और ये मशहूर है अमलाकुल अदबुल अरबी के नाम से, यानी अदबुल अरबी, अमलाकुल अदबुल अरबी से मशहूर है ये। हाँ, समझ में आया ये मारूफ वर्ड? बिल ये राइस भाई, ये जो फेमस था तो मारूफ बिल अमलाक अल अदब अल अरबी, हाँ और हाँ। एक लक़ब से फेमस था रोहिबुल महराबिल अदब, क्या? रोहिबुल हाँ, राहिबुल, मह रोहिबुल महराबिल अदबी। हाँ, राहिबुल महराबिल अदबी, हाँ, ये भी उसी लिए फेमस था वाला। राहिबुल रईस भाई, रईस भाई, इसका आपने पैदाइश कितने साल के बोले? इनकी किधर पैदाइश हाँ, पैदाइश कित 1889 जी 1889। जी हाँ, एक जी जी एक हाँ 1889 में ना शायद 5 आदमी एक साथ पैदा हुआ था, ठीक है। जी 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 इसका जी जी। हाँ, वो सब याद कर लेना, सिमिलैरिटी जो है ना, हाँ अख्तर जी। था, कुरान आप हुसैन आप था। आप आप दोहराए कौन कौन से हैं? एक मिनट मैं बता देता, ठीक है, कौन कौन था। यानी एक तो हमारे ये अब्बास महमूद अक्काद हुए, ताहा हुसैन भी 1889 के अंदर हुए थे पैदा। हाँ, ठीक। और उसके 3 बाद बंदे राशिद, मंदिर का, 3 और बंदे ये जो मंदिर का, माजी मिखाइल, मिशाल और इधर हमारा तोहा और अख्तर, बस। हाँ हाँ, सही सही है। और एक की वफात भी हुई थी, हुसैन अहमद अल मरसफी को नक्काद की फहरिस्त में आप पढ़ेंगे, 1889 के अंदर इनकी वफात हुई थी। नहीं, और हुसैन इस मासा पे, हाँ, सही बताया, हुसैन मासा पे 1810 में पैदा हुआ, 1889 में वो मर गया, सही बताया। हाँ, मतलब एक साल कोई 89 भी आता है, 90 भी आता है, दोनों आते हैं। मैंने ये 89 लिखा हुआ है तो और ताहा हुसैन अक्काद मिखाइल के बाद कौन सा नाम लिया था? मैं बताती हूँ। कोई एक ताहा बताइए, तरतीब से बताइए। 1 मिनट में बता रही हूँ। पहले तो ताहा हुसैन याद रखो, वो याद रहेगा। उसके बाद दीवान वाले दोनों अक्काद और माज़नी। उसके बाद दूसरे वाले 3 हैं, एली अबू माज़ी, मीम से है, माज़ी, मिशाल और मिखाइल। मिशाल मालूम, मिशाल नॉट हाँ, मिशाल मालूफ, मिखाइल नाइमा, एली अबू माज़ी, वो तीनों मुहज्जर के हैं। वो तीनों पैदा हुए, अक्काद और माज़नी दोनों दीवान वाले हैं, दोनों इसी में पैदा हुए, इसी डेट में। और ताहा हुसैन और डेथ होती है हसन मरसफी की। बिल्कुल हो गए 1 2 2 3 बंदे 4 की औकात, 5 6 लोग हो गए ना? हाँ 6 हाँ। हो गए। हाँ ठीक है। वो माजिनी साहब हमारे क्लियर हो गया बिल्कुल आपको? उनको छोड़ दिया था शायद।
ये 6 पैदा हुए हैं और एक की डेथ हुई है, हसन मरसफी की। नहीं, और एक भी और है, कौन? वो ना कौन है, मतलब जो 9th यूनिट में सेकंड वाला पर्सन कौन है? शाह वलीउल्लाह दहलवी के बाद कौन है? अब जो भी और लोग हैं, ना शाह एक ने जो 9 यूनिट में जो था ना, उन लोगों में कोई नहीं था शायद। आता एक सो मैंने नंबर लिखी हुई है यहाँ पे 1832 और 1889। शाह वलीउल्लाह दहलवी के बाद 9 यूनिट में कौन है? उसका मतलब शाह नवाब सिद्दीक हसन खान है क्या? मुझे आप हाँ लोगों की हाँ आवाज भी जी, नवाब सिद्दीक हसन खान होगा। ये हाँ, इनकी वफात हुई कि इलादत हुई है? देखिए वफात शाह वफात हुई है। हाँ 1832 और 1889 मैंने लिखा है। 1889 में, असल में 1888 में हमारे ये अबुल कलाम आजाद पैदा होता है। ये से और इसमें हुसैन हैकल पैदा होते हैं। इतना तो याद था, लेकिन इनका तो नवाब सिद्दीकी खान की डेथ हुई है 1889, ये ठीक बता रही हैं। हाँ, डेथ में 2 1889 आदमी और ठीक ठीक। नवाब सिद्दीकी। एक चीज है, 9 यूनिट में जो पैदाइश मानने के जो टाइम है ना, वो हिजरी में याद करने से आसान अच्छा रहेगा। एक बार इससे पहले दिया था, हाँ शायद बलानकुती का दिया था, वो हिजरी में दिया था, जो कब पैदा हुआ था। 9 यूनिट को मैंने ऐसे करना दोनों में पड़ता है, क्योंकि किसी का भी पूछ लेते हैं ना, वो कभी हिजरी पूछ लेंगे, कभी आयस पे पूछ लेंगे। नहीं, जितना बार क्वेश्चन आया ना, मैं देखा 2-3 बार देखा है। यहाँ जो नवाब से वो बलानकुती का दे दिया था, कब पैदा हुआ था, ऐसे मैंने अरबिक में दे दिया था। हादी अशरफ कॉर्नेलियस ने ऐसे कुछ करके दे दिया था। उसके बाद जो आया था 2 बार 3 बार, उसको आपको अरेंज करने के लिए दे देंगे, ठीक है। ऐसे पैदाइश एग्जैक्ट टाइम नहीं पूछेंगे। जो एग्जैक्ट टाइम जो पूछता ना, वो मोरन से पूछता, अब्बासी से पूछेंगे। जी सीक्वेंस वाइज बोल रही थे, रेस सब बोलिए प्लीज। आप इससे एक बार 5 मिनट में कंप्लीट करके फिर खत्म कर देते हैं, ठीक है ना? 31 हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे अभी मारूफन बिअमलाक अदब अरबी, और एक बताया था राहिबुल महराब अदब अरबी। और इसी तरीके से इन्होंने इब्तिदाई जो तालीम हासिल की है वो असवान से की है। और इनका जो फिर ये इल्तिहाक इनका हुआ था काहिरा से। काहिरा में इनका इल्तिहाक हो गया था 1903 के अंदर, और उस वक्त इनकी जो उम्र थी वो 14 साल थी। ठीक। उसके बाद फिर ये जामिया काहिरा के अंदर क्या पढ़ा इन्होंने, अल उसूल अद्दीन को इन्होंने हासिल किया। किससे? मोहम्मद हुसैन मोहम्मद करके एक शख्सियत है। लेकिन इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम यानी अपनी जो तालीम थी उसको कंप्लीट नहीं किया था, यानी हायर एजुकेशन की तरफ ये नहीं गए थे, बल्कि इन्होंने खुद ब खुद जो है अपने आप से इल्म को हासिल किया, बहुत सी किताबें पढ़ी। और इनकी जो दोस्ती हुई थी, जो गहरी दोस्ती थी इनकी, अब्दुल रहमान शकरा और इब्राहिम अब्दुल कादिर अलमाजनी से हुई थी। और जी अब्दुल रहमान शकरा ना, अब्दुल रहमान शुक्री। अब्दुल रहमान शुक्री है। हाँ, अब्दुल रहमान शुक्री सही है। ठीक है, अब्दुल रहमान शुक्री और इब्राहिम अब्दुल कादिर अलमाजनी, इनसे गहरी दोस्ती थी। और जिनके साथ मिलकर के इन्होंने जब मदरसे दीवान की बुनियाद भी रखी थी, और काफी कारनामे इनके साथ मिलकर के, तो तीनों के साथ मिलकर किए हैं, तीनों ने मिलकर किए हैं। ठीक है। और फिर इन्होंने जो है यहाँ पर रेशम का काम भी किया इन्होंने दिमियात के अंदर, और रेलवे में भी काम किया है 1912 के अंदर। और 1912 में इनका 1912 के अंदर जो है इनकी कोई किताब भी आई थी ना, हाँ हाँ, सबसे पहला जो उन्होंने लिखा था, अल-यौम व शुजूर करके कोई नाम है ना 1912 में, खुलासतुल यौमिया व शुजूर, ये 1912 के अंदर आया था। खैर, तो फिर इनका जो है फिर मजलिस शयूख में कई रुकन मुंतखब हुए 1838 के अंदर, ओ सॉरी 1938 के अंदर। और फिर ये मजमुअल लुगा अल अरबिय्या के भी रुकन हुए, और इसी तरीके से मजलिसुन नुव्वाब के रुकन हुए। और इन्होंने जो मुकदमे की बात चल रही थी, इनकी जो शकरा के जो शुक्री का जो दीवान है उसका मुकदमा लिखा था इन्होंने 1913 के अंदर। नहीं, माजनी के दीवान का मुकदमा 1913 में लिखा, शुक्री का 14। 1914 में लिखा। हाँ सही है। ठीक है, थोड़ा सा ये हाँ, 1913 1914 में डिफरेंस। और 1914 में मुआयद में काम नहीं किया है, मुदीर बनकर। कहाँ पर? अल मुअय्यिद के अंदर। जी जी जी।
नहीं नहीं, अल-मुअय्यिद के अंदर इसने इन्होंने काम थोड़ी ना किया है। तो हमारे नोट में तो लिखा हुआ है अल-मुअय्यिद हो अमीना गया या मुदीर अल-मुक़ीद? अल-मुक़ीद है या अल-मुअय्यिद है, ये बताएं। अल-मुअय्यिद है अल-मुअय्यिद में लिमुद्दत यसीरतन सनत 1914। एक मिनट, अल-मुअय्यिद जो है हमारा कब आया था? जब इनकी पैदाइश हुई थी ना 1889 में, इनकी पैदाइश हुई थी, तो 1889 के अंदर ही अल-मुअय्यिद की बुनियाद, मतलब अल-मुअय्यिद जो है ना शाये होना शुरू हुआ था। जो इसके जो वो है, क्या नाम इनका नाम आता है, है तो क्या नाम है यार, अली यूसुफ करके कोई नाम है, जो कि मिस्र के अंदर से 1889 के अंदर तो किया होगा। खैर मैंने, मुझे इसके यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन एक एक रिसाला और है सहीफा अल-मुक़य्यिद करके, उसमें काम किया इन्होंने। खैर देख, इसको देखते हैं चलो, अगर किया होगा ठीक है। और इसी तरीके से आप इनका जो है अदबी ना मार्का रहा है, जिसने बोला है मुअय्यद ना, आप उसे एक बार देखकर सही से बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। और इनका जो मार्का हुआ है, अदबी मार्का हुआ है इनका और राफ़ई के दरमियान एजाजुल कुरान में, ये अहम है, नोट ये नोट कर लीजिएगा अगर आपको किसी के पास नहीं है। यानी इनका और राफ़ई का जो मार्का अदबिया था वो किस चीज में था? फी एजाजिल कुरान। और इसी तरीके से अब्बास महमूद अक्काद और ताहा हुसैन का जो मार्का अदबिया था वो था फी फलसफती अबिल आला, ठीक। और इसी तरीके से जायज़ा दौलत तकदीरिया इन्होंने हासिल किया है 1959 के अंदर, यानी 1959 के अंदर। ये फिर इनकी इनको, और भी मतलब इनका दूसरों और के साथ भी तो चलता रहता था ना मुकाबला। हाँ उनका वो भी बता जैसे, दीजिएगा एक बार आप। हाँ अरे बहुत पूरा इसमें सारा लिस्ट में हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या जी। ये जो आप ये मार्का की बात कर रहे थे, रिपीट करो। ये 4 3 4 5 लोग हैं ना, इनके साथ इनका वो चलता रहता है। असल तो इनका इनका जो अदबी मुआरका था वो बहुत से लोगों के साथ चला है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ जैसे कि इन अहमद सबको एक अहमद साथ आप शौकी भी है, ताहा हुसैन भी है, लेकिन दो तीन का मैंने इसलिए लिखा कि इनका एक खास कैटेगरी में मतलब हुआ है। जैसे राफ़ई का जो हुआ है फी एजाजुल कुरान पर इनका मुआरका हुआ है, और इसी तरीके से ताहा हुसैन का फी फलसफती अबिल आला में हुआ है। ताहा हुसैन का किसके साथ? इन्हीं के साथ? हाँ, हाँ ये अब्बा, अफ़ाक की शादी हुआ है। और किस अहमद चीज में शौक़ी हुआ है? का। किस चीज में हुआ है? फी फलसफती अबिल हाँ, आला, लारा। ठीक है। और इसी तरीके से इनका जो हुआ है वो क्या नाम, आयशा है ना, आयशा अब्दुल रहमान, अपने नाम मिस्रिया की मिस्र की एक शायरा है आयशा अब्दुल रहमान, उनके साथ भी इनका हुआ है। और ये मतलब अहमद शौक़ी के साथ भी इनका अहमद काफ़ी था। शौकी के साथ भी है। अहमद शौकी पे तो अच्छे खासे बरसे हैं ये लोग। और एक और 1-2 नाम मुझे और याद आ रहा है। अ, आते हाथ में बताती हूँ, ठीक है? जकी मुबारक है, एक शख्स और है जकी मुबारक, उस पर भी ये बरसे अच्छे खासे, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने इनको दुक्तोरा की फखरिया भी डिग्री इनको हासिल हुई है, कहाँ से? जामिया काहिरा से। यानी जामिया काहिरा ने इनको दुक्तोरा की डिग्री दी थी, फखरिया यानी दुक्तोरा की जो यूनिवर्सिटीज के अंदर फखरिया डिग्री दी जाती है वो। और इन्होंने किन किन मजल्लों के अंदर काम किया है मैं वो बता देता हूँ आपको, आप लिख ले। ये मजल्ला बलाग के अंदर इन्होंने काम किया है, और मजल्ला बलाग कोई बताएगा कहाँ से शाये होता था? मिस्र। मिस्र से ही होता था ना मजल्ला बलाग, तो मजल्लतुल बलाग। हाँ, ये तो मिस्र मिस्र का ही हो? हाँ मिस्र से ही था ना। और यस। जी, कुछ बोल रहा है कोई? ठीक नहीं, है, जल्दी। मजल्ला बलाग। और इसी तरीके से दारुल हिलाल, दारुल हिलाल बताए कहाँ से था? हिलाल। मिस्र। अरे हिलाल वो था ना जुर्जी जैदान वाला, हिलाल वही काहिरा है में ना? जो। हिलाल वो अलग है। हिलाल अलग है, दारुल हिलाल अलग है। अच्छा, एक हुँ, मिनट, एक मिनट मैं बताता हूँ। ठीक। नहीं ये मेरे यहाँ भी नहीं है दारुल हिलाल तो आप में से किसी को पता दारुल हिलाल जो है? नहीं पता। मेरे पास जो लिस्ट है ना मजल्लों की, उसमें भी दारुल हिलाल नहीं, सिर्फ हिलाल है, इसलिए मैंने उसको बताया शायद वही हो। अच्छा। हाँ, तो ठीक है, ये मजल्ले बलाग के अंदर दारुल हिलाल, और इसी तरीके से ये भी मजल्ला मिस्र का ही जिया। है, दारुल हिलाल ही मिस्र का है। जी, मिस्र का ही है दारुल हिलाल। अच्छा। अरे एक मजल्ला जिया के अंदर भी इन्होंने काम किया है।
ठीक। मजल्ला जिया ये भी मिस्र से ही है। हाँ, इब्राहिम याज़दी का है। हाँ, इब्राहिम याज़दी का है। इब्राहिम याज़दी के, चलो मजल्ले की बात आ गई, इब्राहिम याज़दी का एक मजल्ला और है। एक तो बयान अज़िया है इब्राहिम याज़दी का, एक है अल बयान और बयान। जी, अल बयान 98 में आया था, और ये मजल्ला जिया नहीं, अल बयान 97 में आया था और मजल्ला जिया 98 में आया था। ठीक है, तो बलाग, हिलाल, जिया 3 हो गए। एक है अल अहराम। अल अहराम जो है ये है ना तकला का, सलीम तकला जो है काहिरा के अंदर, ये 1872 के अंदर हुआ था। दोनों भाई मतलब सलीम तकला, बसरा तकला। हाँ, सलीम तकला, बशारा तकला। और इसी तरीके से अल बयान के अंदर भी इन्होंने काम किया है। अल बयान ये अभी जो आया है ना इब्राहिम याज़दी, उनका है। और इसी तरीके से अल उसूल, मजल्लतुल उसूल है, उसके अंदर भी काम किया है। एक है अल मजल्लतुल मुक़य्यद, उसके अंदर भी एक है मजल्लतुल आस। इन मजल्लों के अंदर इन्होंने काम किया है। ठीक है। ये मुजल्ला उसूल बोला मैंने, इसको फसूल लिखा हुआ है। एक फसूल लिखा है, एक मुअय्यद लिखा है, जिसको आप मुक़य्यद बोल रहे हो। मुअय्यद हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, वो हाँ, फसूल है। मुक़य्यद ना हो, मुअय्यद ही हो सकता है। क्योंकि मुक़य्यद मैंने भी कोई मजल्ला देखा नहीं अभी तक, लेकिन मुअय्यद ही है जो कि शेख अली यूसुफ का है। तो मैं देखता हूँ उसके बारे में। अभी मजल्ला हिलाल की बात हुई ना, ये मजल्ला हिलाल जोशी ज़ैदान ने नश्र किया था 1982 में, जो दारुल हिलाल से मुंतशिर होता था। नशर होता था ना। हाँ, ये दारुल हिलाल से इसलिए थोड़ा-सा वो हो गया था, कन्फ्यूजन हो गई थी। हाँ, तो फिर तो मजल्ला हिलाल तो हिलाल, वही है ना, जुर्जी से हाँ, हिलाल। दारुल हिलाल से इसका तस्दुर अन दारिल हिलाल। हाँ, ओके ये ओके। أسس جورج زيدان سنة 1892 90. बेहतर है। ठीक है। तो बस ये कंफ्यूजन न रहे, हिलाल और दारुल हाँ, हिलाल इसमें अलग अलग है, बल्कि एक ही है। मतलब एक ही नहीं है, मतलब कि इदारा है, दारुल इदारा हिलाल है तो दारुल इदारा है, हिलाल। और दारुल हिलाल मजल्ला जो एक है, इदारा है। मजल्ला का नाम है मजल्ला हिलाल। हम्म। ठीक है। अभी जो आप बता रहे थे ना अल उसूल और अल मुक़य्यद, तो मुझे लग रहा है कि अल मुक़य्यद की जगह मुअय्यद ही होगा वो। जी हाँ, मैंने मुअय्यद और फसूल लिखा है, उसूल नहीं। मुअय्यद, फसूल, अहराम, अखबारुल यौम, बलाग, असास। तो इसके बारे में अखबारुल यौम के अंदर भी काम किया इन्होंने। जी हाँ, अखबारुल यौम भी लिखा है मैंने। मैंने लिखा नहीं इसको। और लियोम किसका है? ये नहीं मुझे पता किसका, बस इतना लिखा है कि इसमें काम किया है इन्होंने, अखबारुल यौम। ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद हज़्बुल वफ़्द जो है कोई। क्या नाम है? हज़्बुल वफ़्द, वाओ फा और दाल, हज़्बुल वफ़्द। हिज़्बुल वफ़्द। हज़्बुल वफ़्द, हाँ। कब खत्म होगा? ठीक है, तो ये मुख्तसर सा इसको देखिए। लुग़ा अल अरबिय्या फ़ुक़रा है, इसकी भी एक लिस्ट बना लेना। यानी मजमू लुग़ा अल अरबिय्या का ताल्लुक जो है ना, बहुत से लोगों से का रहा है मजमू लुग़ा अल अरबिय्या से। ये इनका ताल्लुक हुआ था ये टाइम काफी हो गया है ना। 1938 के अंदर शुयूख से, और 19 वफ़ात हो गई थी। 8423 खत्म करना। जी आज के लिए काफी है। हाँ। हेलो। आज के लिए काफी। एक चीज और इनके बारे में बता दूं, रूमी जो किया है, फिर इनका दीवान शेर इनका जो है वो 4 जिल्दों के अंदर है। और बाकी तो अभी जो बता रहे थे भाई, उन्होंने बता ही दिया सारा इनकी किताबों के बारे में। तो ये 2-3 अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन में आया था, नेट के क्वेश्चन में, ठीक है। ये उक्काज नाम का एक मजला था, उसमें कितना छूट गए टाइम, शायद, कितना रूमी दिन। जूलियत और ये। हाँ, जी उक्काज के हेलो। जी जी जी। क्या आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज उक्काज के बीच में बंद अंदर। हो गई थी क्या? हाँ, थोड़ी सी। आप कंटिन्यू करें। हाँ, उक्काज के अंदर जे 2 साल काम किया, कब से कब तक? ये 1912 से 1914 तक। ये हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड बात, जे इनको जो ये सीजन में डाल दिया था, ये 9 महीने के लिए, तो पता ही है। किताब का कौन नाम था, कौन था? किताबुल हुक्म
हुक्म मुतलक फिल कौनिल इसरीन, एक किताब के लिए उसको डाल दिया था 9 महीने के लिए। किसने डाल दिया था? इस्माइल सिद्दीकी, एक नाम है इस्माइल सिद्दीकी। हाँ, इन्होंने उनको डाल दिया था। आज जो आप जो बता रहे थे, जे उसको जो ये दुक्तोर फकरिया जो दिया था, मगर वही कर दिया था, मैंने वो नाफिज कर दिया था। आज जो दुक्तोर फकरिया जिसने दिया था उनका नाम था जमाल अब्दुल नासिर, वो जमाल ये अब्दुल कर दिया। नासिर। हाँ, जमाल अब्दुल नासिर वही कर दिया था, मना कर दिया था। हो गया। उसका जो सारा, उसका जो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, वो सारा, अब कोई कोई रिवाया भी बोलते हैं। कौन नहीं, सा मजला? सारा तो इनकी रिवाया है अब सारा अहमद तो की। रिवाया है इनकी। सारा अना रिवाया नाम है और सीरा जातिया इनकी है अना। हाँ अन्ना। सॉरी, हाँ सॉरी। और जो सारा है, उसका उसका उनका लावर का नाम है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, महबूबा का नाम है उनकी हाँ सारा। ठीक है। ठीक है और बेहतर। और एक चीज है, जो वो एक मजला पब्लिश किया था, मजला का नाम है दुस्तूर, दुस्तूर, ठीक है। हाँ, आज मुझे का ही पता, लग दुस्तूर किसके साथ? मोहम्मद फरीदी उजदी, इनके साथ पब्लिश किया था, ठीक है। हाँ, वो किया था, मतलब वो चला भी कब से कब तक है? वो 1908 में शुरू किया था, कब कब 7 खत्म हो में। गया वो तो पता नहीं। नहीं, 1907 में शुरू किया था और ये शायद 9 तक चला है, दो ही अच्छा साल ठीक है। चला। अच्छा, ऐसा 1907 ऐसा से 1909। हाँ, ठीक मैंने है। ऐसा लिखा हुआ है, बदल अक्काद मा फरीदी वजदी फी जरीदतुल दुस्तूर मिन 1907 इला 1900। हम्म, और एक चीज है, जो ये हिटलर के एगेंस्ट में एक किताब लिखा था, हाँ, वही किताब का नाम तो अभी बताया आप लोग को, हिटलर भी ऐसा कुछ था, ठीक है। उसीलिए हिटलर ने उसको हड़काया, लिखा हड़काने है के मैंने। बाद ना वो, हाँ, वो ठीक है। सूडान चला गया। हाँ, अभी ये बताए इन जो हम पढ़ रहे हैं इनका ताल्लुक जो है ना दो रह नकद से है। क्या इनको हम नकद में देख लें अभी सिर्फ? ये तो ये नाक में ये भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुकादी तो है ये, मुकादमे तो आते हैं ये हमारे सिलेबस हाँ, में, ये मुकादमे होते हैं। नाक में उनको ही देखिए आता है जिनका ये। ताल्लुक यूनिट। जी। यूनिट 4 यूनिट, से इनका ताल्लुक। हाँ, यूनिट 4 से है नाक में। हाँ, ये कह रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनका ताल्लुक जो है दो तीन जो आज के क्वेश्चन में आ गए, इनका ताल्लुक तो यूनिट 4 से है ही नहीं, नकद से है। तो इनको हम उसी में देख लेंगे। अभी सिर्फ जो ठीक है। यूनिट 7 है उनको देख लेते हैं। हाँ ठीक तो है। हो गया, मैं हाँ काफी हो गया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, हाँ, तो आज अगर नहीं, कोई आज नहीं, कल कल कल। नहीं, तो अभी तो इनका पूरा हो गया ना, कि अभी कुछ और ही बचा है अक़द के बारे में? इनका तो पूरा हो अच्छा, गया। अभी तो और इनका इनको जो है जायजा तो तकदीरिया क्या किन साल में मिला है? कौन सा? जय तकदीरिया। इनको जायजा तो दौलत, हाँ, दौलत तो तकदीरिया 1959 के अंदर मिला है। यानी 1959 या 1960 है। नहीं नहीं, 1959, 1959। 59। तो मैं ये कह रहा था, जी। जिसमें अभी इनके अंदर ताहा हुसैन और इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माजनी जो है, ये शख्सियत इनका ताल्लुक नकद से है। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें भी दो हजरात हमारे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक नकद से है। तो मैं ये कह रहा था कि जिनका ताल्लुक नकद से है उनको नकद में देख लेंगे, और जिनका ताल्लुक यूनिट 7 से है यानी असर हदीस, उनको असर हदीस हाँ में ये देखते तो आ चले जाए। जाएगा। ठीक है, ठीक है। बेहतर है, क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं, वैसे कुछ याद नहीं रहने वाला। हाँ, ऐसे मिक्स कर रहे, वही वही उसी बात को मैं बोल रहा हूँ। तो आज हमने सिर्फ अब्बास महमूद अक्काद को किया है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कल जो करेंगे हम, कल देख के आना आप, अहमद हुसैन हैकल को देख के आना। हुसैन हैकल का शायद हो गया था ना? मैं नकल नहीं था का उस हो सकता होगा शायद। जो लोग शामिल थे परसों के उसमें, वो बताएंगे। हाँ, क्योंकि मैं था नहीं, क्योंकि मेरा छूट गया था 2-3 दिन का ही। हाँ मैं भी नहीं थी। देख लेंगे हुसैन हैकल को भी, एक क्विक रिव्यू कर लेंगे, और रिफा राफे तहतावी को देख करके आएंगे। आप सभी लोग देख करके आए, जैसे अभी बोल रहे थे ना। होगा ऐसे ना परसों जिसने डिस्कशन में मजा ऐसे ही मोहम्मद आएगा। हुसैन हैकल को सुना होगा। जी। हम कह रहे आप में से तो होगा ना कोई जिसने मोहम्मद हुसैन हैकल को जब हुआ होगा तो वो लोग मौजूद होंगे। पता नहीं हो तो बताएं। पता, मैं खुद भी नहीं थी। किस किस को चलो, देखना है? मोहम्मद हुसैन हैकल और हुसैन हैकल को देखना है और रिफा राफे ताहतावी को अच्छे से देख करके आ रहा है। मतलब सभी लोग देख कर, जब सब लोग पार्टिसिपेट करते हो फिर अच्छा भी लगता है। अब एक बोलते ओके। रहे तो उससे कुछ नहीं। ठीक है, नई नई चीजें जानने को मिलती है। ओके। ठीक है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हमें लग रहा है हाँ, आप लोग 48। हम्म। चलो ठीक है। अब आप लोग किचन संभाले अपना जाके, जो किचन वाले हैं। आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए अभी।